हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपका पेपर भी बढ़िया गया होगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिससे आप अपना पेपर मैच कर पाएँ और आपको पता चल पाए कि आपका पेपर कितने नंबर का आपसे पेपर है वो बना है। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था या फिर जो प्रयास कोर्स में पढ़ाया था, उसी से लगभग आपका पूरा पेपर है वो आया है। सो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, मन लगा के पढ़ा होगा, तो आपसे पेपर है वो जरूर बन गया होगा। पहला दोस्तों क्वेश्चन है, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोककृति है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसका आंसर या तो ब्रज भाषा होगा या फिर अवधी भाषा होगा। तो इसका अपडेट हम आपको जल्दी दे देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, शुद्ध लेखन है। तो आशीर्वाद में आप जो यहाँ पर रेड कलर का टिक देख रहे हो, बी वाला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है, जो यहाँ पर रेड कलर से टिक लगा हुआ है, यही इसका राइट आंसर है वो है। आपको पेंसिल वाले निशान पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक बच्चे का पेपर है। तो जो मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा उसको आपको सही मानना है। दूसरा है, पथ भूल ना जाना पथ कई। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो निर्मल विसर्ग संधि है और इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है नी धन मलाह, मतलब कि इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो आ है, क्योंकि पराजिता एक शब्द है और आ हमारा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए वाला। अगला है, वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका दोस्तों पर्यायवाची शब्द अनल नहीं है। अनल का मतलब होता है आग। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पेंसिल वाले पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, पेंसिल वाला बच्चों ने लगाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों तो 7 वाला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है। तो आत्मविश्वास जो शब्द है उसमें हमारा तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, वाक्य तो है दोस्तों संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो बातें बताई गई हैं, पहला ईमानदार और दूसरा प्रतिभाशाली। अगला है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो इसका आंसर है नर्मदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो पटना शहर का जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है। तो जो ऊंचा है वो हमारा तत्सम शब्द है। अगला है दोस्तों, भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार हैं। तो भेड़ाघाट पाठ के जो रचनाकार हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अग्रज शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो अग्रज यानी होता है बड़ा भाई और अनुज यानी होता है छोटा भाई। तो इसका आंसर अनुज हो जाएगा। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का जो सही स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। राकेश शब्द में कौन सी संधि है। तो राकेश स्वर शब्द में गुण स्वर संधि है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब बर्निंग इशू मीन। तो बर्निंग इशू का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नो सूनर द थीप सी द पुलिस देन ही रन अवे। तो इसका आंसर है डिड। नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रन अवे। इसके बाद है, माई वेदर ओबियसली इज देन मी। तो इसका आंसर है पहला वाला। पहले आएगा इसमें एल्डर, फिर आएगा ओल्डर। माई एल्डर वेदर ओबियसली इज ओल्डर देन मी। इसके बाद है, ही सेड राजू इज राइटिंग द इनडायरेक्ट स्पीच इज। तो दोस्तों, इसका जो अभी तक राइट आंसर है वो हमें नहीं मिला है, बट मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला ही होगा। ही सेड दैट राजू बाज राइटिंग। तो इसका ही पहला आंसर हो जाएगा। बस इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हम लोगों को है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलिस्ट। तो होलिस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री है वो होली है, यानी कि इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ फॉय। तो फॉय का जो सिनोनिम्स होगा वो अपोनेंट होगा। अगला है, द पोएम अनदर चांस टेल्स अस। तो इसका जो आंसर है वो है नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, द बर्ड ऑटोमनर इज जम्बल, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसका आंसर है मेंटर। फिर है दोस्तों, सी हियर्ड सम माइस इन द डार्क रूम। तो इसका है स्क्वाइकिंग, यानी कि बी वाला इसका ऑप्शन राइट है। इसके बाद है, द गर्ल रैन वेरी फास्ट इन द रेस द अंडरलाइन बाय दिस सेंटेंस इज। तो इसमें जो फास्ट बोला गया है वो एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फास्ट। फिर है, आ ऑफ शिप्स। तो इसका आंसर है फ्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका जो डी वाला है अकोमोडेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हॉप। तो हॉप का जो करेक्ट एंटोनिम्स है वो है डिस्पेयर। द प्लूरल फॉर्म ऑफ लाउस। तो लाउस का जो प्लूरल फॉर्म है वो है लाइस, LICE। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही प्रिफर्स कॉफी देन टी। तो इसमें आंसर आना है इसका देन। तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा 31 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सीसा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है अस्थमा और तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन राज्य किस राज्य में। तो सबसे जो कम वन है वो हरियाणा राज्य में है।
कैक्टस पौधा है तो कैक्टस मरुभूमि वाला पौधा है, मारुस्थल में पाया जाता है। फिर 35 वाला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका आंसर है समताप मंडल, और इसको हमने अपने वीडियोस में बहुत बार आपको पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? तो इसका आंसर है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी से प्रकाश है वो गुजरता नहीं है। फिर है दोस्तों, गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं, तो इसका आंसर है टॉर्नेडो। 39 दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? तो इसका आंसर है पौधा। फिर दोस्तों क्वेश्चन है, खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका आंसर है 1972 में, यानी कि 1972 में। फिर है दोस्तों, ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर है CFC। फिर है दोस्तों, आदर्श ईंधन है, तो आदर्श ईंधन हमारा LPG है। लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं, तो लाइकेन SO2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर है हेमिस। 46 क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है? तो इसका आंसर है विष्णु। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर है सोन। 48 क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। 49 क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जूट की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन है, तो जूट की फसल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 51 क्वेश्चन, एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है जूनियर खिलाड़ी को। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, तो इसका आंसर है पोखरण में। 53 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से को सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है 5। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। 55 क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी। 56 क्वेश्चन है, कायक रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 14। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखम्ब है। मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है दोस्तों मालवा। मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 4। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है चंदेरी। 61 क्वेश्चन है, तांबा लोहा आदि विद्युत का चलन करते हैं किस प्रकार के पदार्थ है? तो इसका आंसर है दोस्तों सुचालक। निम्न में से कौन संरक्षक है? तो इसका आंसर है दोस्तों सिरका। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, साइंस का 63 जंग का सूत्र है, तो इसका आंसर होता है Fe2O3। प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इसका आंसर है दोस्तों जीवाणु। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 65 हीलियम नियोन तथा आर्गन है, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। 66 क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तका होती है, तो इसका आंसर है संख्या में 1 और बड़ी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका दोस्तों आंसर है आर्यभट्ट। पेट्रोलियम कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बिटुमेन। 69 क्वेश्चन है, सुई की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर है एक्स किरणें। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बन हीरा तथा ग्रेफाइट एक साथ कहलाते हैं, तो इसका आंसर है अपर रूप। 72 क्वेश्चन है, सन 1798 में जेडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों चेचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग PVC के संश्लेषण में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है एथीन। 74 क्वेश्चन है, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम को। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पतली शीट में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों जिंक। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मानव शरीर में एस्केरिस जीव पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आंत में। 77 ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर है एल्कोहल। 78 क्वेश्चन है, द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है? तो इसका आंसर है अमीबा में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बर्फ का जमना। 80 क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? तो इसका आंसर है स्कर्वी। इसके बाद दोस्तों जो 81 क्वेश्चन है उसका भी हमने उसको सॉल्व नहीं किया है, तो इसका जल्दी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने नहीं बताए हैं वो आपको सब वहाँ पे मिल जाएंगे। 82 क्वेश्चन है, 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 होगा? तो इसका आंसर है 21/8। 83 है, 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते? तो इसका आंसर है दोस्तों 4। 84 है, रमेश के पिताजी की उम्र? तो दोस्तों इसका जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2r + 6। अगला क्वेश्चन है, 0.343 का घनमूल है? तो इसका दोस्तों आंसर है 0.7। फिर दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? तो x का मान 109 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है।
इसके बाद दोस्तों 87 वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसका दोस्तों 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो इसमें 14 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो हमारा 14 हो जाएगा। 3x-1 और 6x² प्लस x-1 का एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड होगा, तो उसका दूसरा गुणनखंड होगा 2x + 1। फिर इसके बाद एक ऐसा घन आपकी ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर घन है और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है होगी। तो इसका आंसर है 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 6000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो इसका आंसर होगा 1260। a + b a - b का हल होगा, तो इसका आंसर है a² - का b²। फिर है 93 ABC एक त्रिकोण है, DAB का मध्य बिंदु है, DBC के समांतर एक रेखा खींची गई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो मैं आपको जल्दी ही हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। वैसे इसका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से D = 2 सेंटीमीटर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है यदि 3x + 4/2 - 6x = -2/5 है तब x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों -8। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 243/32 का हल ज्ञात करें, तो इसका जो आंसर है वो 3/2 है। इसके बाद दोस्तों हमारा 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान होगा, तो इस क्वेश्चन का जो मान है वो 1/2 है। इसके बाद इसको हमें विस्तारित रूप लिखना था, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए वाला होगा, 4x² + y² + 9z² + 4xy - 6yz - 12zx। एक त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, तो इसका जो सबसे बड़ा कोण होगा वो 80 अंश का होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है x⁻0 का मान होगा, तो इसका मान 1 होगा। तो दोस्तों हमने इस पेपर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप अपने क्वेश्चन को मिला लेना, क्योंकि अलग अलग सेट में क्वेश्चन का क्रम अलग अलग होता है और आपको सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं उनका जो आंसर है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।